पर आप सबने ये लिखा होगा बेटा, देख लो। यस सर लास्ट में हमें H2SO4 वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ, मैं जानबूझकर बेस लिख रहा हूँ बिकॉज जरूरी नहीं कि HSO4 माइनस ही हो, सिस्टम में कोई दूसरा बेस भी प्रेजेंट हो सकता है, वो आ सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि HSO4 माइनस ही आए, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूँ। और आप में से कुछ लोग हर बार वो पूछ रहे हो कंफर्म करने के लिए, तो वो करेक्ट है, HSO4 माइनस ले सकते हैं, बट अगर कोई और बेस अवेलेबल हुआ जो बेटर हो सकता है तो वो आएगा। ओके सर। डन बेटा, नोट बोलूं मैं आपको? यस सर। तो 1 मिनट। डन। डन सर। डन सर। हाँ, लिखिएगा इसमें, नाइट्रेशन इज वेरी फास्ट, nitration is very fast if you use a mixture of, nitration is very fast if you use a mixture of concentrated H2SO4 and HNO3, concentrated H2SO4 and HNO3. Nitration is also possible with same mechanism if concentrated HNO3 is present alone. सर मैकेनिज्म के बाद क्या? If present alone. Can you repeat the last line? Nitration is also possible with same mechanism. Who is this? Nitration is also possible with the same mechanism. If concentrated HNO3 is present alone. देखो वो कह रहा है कि आपने HNO3 और H2SO4 लिया था तो NO2 प्लस आ गया आपके पास। वो कह रहा अगर आपने खाली HNO3 भी लिया होता ना तो भी आ जाता। कैसे? तो उसमें वो कहता है देखो इन दैट केस one HNO3 will act as acid, one HNO3 will act as base. तो एक HNO3 H प्लस देगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस ऐसे यहाँ पर गया सेम मैनर में। हाँ, जैसे H2SO4 ने दिया था वैसे ही यहाँ पर, वहां पर HSO4 माइनस मिल रहा है, यहाँ पर NO3 माइनस, देन H2O यू हैव टू रिमूव, H2O बाहर हो गया, NO2 प्लस आ गया बेटा, ये चेक कर लो। कॉपी दिस।
Done, sir. Now you write sulfonation of benzene. इसके लिए जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो H2H2O7 ले सकते हैं, जिसको ओलियम बोलते हैं बेटा, या फिर हो सकता है आपको केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, या फिर वो आपको देगा H2SO4 या SO3 dissolved in H2SO4. SO3 dissolved in H2SO4. ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आपको दे सकता है. एक्चुअली जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो SO3 है, तो वो या तो H2H2O7 दिया होगा तो आप उसको सीधे सीधे ऐसे डिसोसिएटेड वे में दिखा सकते हो. तो क्लियरली आपको ये SO3 दिख रहा है बेटा, यही इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करने के लिए. या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है तो उसको हीट करेंगे तो हमको एक तो H3O प्लस मिलेगा, एक HSO4 माइनस दिखा सकते हैं और एक आप SO3 लिख कर दिखाओ लाइक दिस, राइट. सो ये हमारा SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल. SO3 is the electrophile. अब इसमें बेंजीन रिंग लिया आपने पहले स्टेप में, तो बेंजीन रिंग पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आप शिफ्ट कराओगे उसी कार्बन का यहाँ पर ऐसे अटैक होगा. सो ये एसओ बॉन्ड भी इस तरह से शिफ्ट कराओगे. सो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट जैसा ही दिखाई देगा जैसा हम प्रीवियस केसेस में कर रहे थे, सेम मैनर में ऐसा. ठीक है. इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दूं लाइक दिस. सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन सकते हैं वो सारे आप दिखा दो इधर. फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ रेजोनेंस क्यों दिखाना पड़ रहा है, बिकॉज ये बताने के लिए कि सिंस इंटरमीडिएट इज स्टेबल दैट इज व्हाई रिएक्शन इज प्रोसीडिंग. अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन वोंट प्रोसीड. ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 हो गया, दैट इज एडिशन. स्टेप 2 इज व्हाट, एलिमिनेशन. सो यहाँ पर भी बेस आएगा, बेस विल abstract this stage. ठीक है, वो H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर जाएगा SO3 माइनस, जिसका बाद में आप प्रोटोनेशन कर दोगे. इसका आप प्रोटोनेशन कर दो. SO3H. तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है बेटा. अगर आप रिकॉल करो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड किया हुआ था, है ना, तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन. उस टाइम पे भी मैंने बोला था रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो वहां पर हम लोगों ने डीसल्फोनेशन करके प्रिपेयर किया बेंजीन. ये बेंजीन से हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया. तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉपी कर लो बड़ा इसको. एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो. थैंक यू.
Sir, next page. So wait, Okay. सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? H2S2O7 के बाजू में। ओलियम। ओके सर। Done. done sir. ये भी No sir, बाकी है। तो बाकी है। सर सर स्टेप 1 में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होते हैं? इसमें क्या बेटा? सर स्टेप 1 में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होते हैं? कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स? ये एसओ वाले? नहीं सर, वो बेंजीन वाले, वो पॉजिटिव चार्ज बनाने के। यहाँ की बात कर रहे हो? यस सर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग है। जब भी कोई रिएजेंट आता है, उस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके सर।
Done, sir. I remove this, सबने कॉपी कर लिया? चैप्टर Yes, 2 sir. में हमने क्या ऐड किया है? बेस ना? सेकंड स्टेप बिल्कुल सही बता। यस So इन सब रिएक्शंस में RDS फर्स्ट स्टेप होगा ना? इन सब में क्या होगा बेटा? RDS फर्स्ट स्टेप होगा ना? हाँ, Okay. RDS फर्स्ट स्टेप होता है। अभी बहुत सारी चीजें डिस्कशन के लिए हम लोग अभी समझ लो कि एक बेसिक लेवल पे अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का डिस्कशन करेंगे। इसको हटा दें। Yes, sir. यस सर चलो, अब लिखिएगा इसमें फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। देखिए रिएक्शन इसमें भी वही चीज है। रिएक्शन लिखने में तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप बेंजीन रिंग ले लो, एल्काइल ग्रुप लगाना है, इसीलिए इसका नाम एल्काइलेशन है। तो जो रिएजेंट नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड हो गया, या फिर हम इसमें यूज कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड। यूजुअली हम लूस एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं। इसके बदले हम लोग कोई अल्कोहल भी ले सकते हैं बेटा, वो भी लूज एसिड की प्रेजेंस में लेते हो, या फिर कोई प्रोटॉन एसिड ले सकते हो, या फिर एल्कीन ले सकते हो, ये है ना। सो ये सब सबके सब जो लगाएंगे वो एल्काइल ग्रुप लगाएंगे। तो मैं जानबूझ करके इधर आर डैश मैंने कर दिया सो दैट ये पूरे को आप आर बोल पाओ, ऐसा आर लग गया। ठीक है, ये मैं केवल मेनली एक्चुअली अपने सिलेबस में मान लीजिए तो आप 99% को एग्जाम में यही आता रहता है, तो इसीलिए ज्यादा फोकस मैं उसी के उस पे कर रहा हूँ। ऑल्दो आरओएच भी यूज होता है, एल्कीन भी यूज होता है, क्योंकि वो सब कार्बोकेटाइन दे सकते हैं और कार्बोकेटाइन अटैक करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। हमने लास्ट टाइम शायद लिखा भी था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइंस करके। तो इसमें जो सबसे पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, RCl लेंगे, AlCl3 आया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इसको बोलते हैं, है ना। तो AlCl3 विल टेक इलेक्ट्रॉन पेयर अलोंग विद दिस, तो ये बन जाएगा R+, या फिर इसको आप ऐसे दिखा सकते हो बेटा, दोनों पॉसिबिलिटी हम लिख कर रखेंगे। ठीक है, ये हो सकता है ये स्टेप ना भी आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, हो सकता है ये R+ सीधे सीधे बेंजीन रिंग को सप्लाई करे, या फिर हो सकता है कार्बोकेटाइन बन जाए। वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल। अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है तो बनेगा नहीं, सीधे सप्लाई होगा। तो इसमें ये बेंजीन रिंग हो गया, आई एम कंसिडरिंग कि R+ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये अटैक यहाँ होगा। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम प्रीवियस केसेस में करते आ रहे हैं, सेम मैनर में भी हैव टू डू हियर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी दिखाएंगे उसी तरह से बेटा। फिर स्टेप 2, a base, जैसे मान लीजिए AlCl4- ही ले लिया, तो वो H पिक करेगा, इसका बॉन्ड पेयर इधर आएगा,
एरोमेटिसिटी रिस्टोर होगी। ये ठीक है, कॉपी कर लो बेटा सब बच्चे। प्रीवियस पेज दिखा सर सर रिएक्शन में वो CH2CHR होगा ना? इसमें बेटा सर फर्स्ट वाले रिएक्शन में लास्ट रिएजेंट। ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश। सर R डैश होगा तो R कैसे आएगा? R डैश होगा तभी तो ये पूरे को R मानेंगे ना। तुम ओके समझ नहीं रहे हो, इसमें से कोई हिस्सा नहीं लगता है, ये पूरा का पूरा एक कार्बोकैटायन बनता है। ओके सर, समझा। the next slide please. ये हो गया बेटा। Yes sir. यस सर।
डन बेटा। So just a minute. Just a please. minute. ओ, So वो AlCl4 है. यस बेटा। Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट आप लिखिएगा बेटा। इसमें ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें और भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका, और उसके पहले इसको फिनिश करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो मोस्टली यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं बेटा RCOX विद AlCl3 लुइस एसिड बेसिकली, या फिर इसके बदले हम लोग यूज करते हैं RCO होल ट्वाइस O। ये एक्चुअली एनहाइड्राइड है, ठीक है। सो दोनों केसेस में बेंजीन के साथ रिएक्शन जब होगा, सो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दैट विल गेट कनेक्टेड। इसको बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। ये अब इसमें वही चीज है बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इसका रेजोनेंस भी दिखा सकते हो, 6th केस रेजोनेंस जो होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन स्टेप है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, और फिर वही स्टेप 1 बेंजीन रिंग, attack of RCO plus like this. Pi electrons will shift in that way only. Untouched bonds ऐसा। इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा दो, ड्रॉ जरूर करना। हाँ बेटा, अगर आप नहीं ड्रॉ कर पाए तो मुझे बताइए। So base will come, will take this H. So your product, कॉपी कर लो बेटा।
सर हम्म सर बेंजीन के साथ रिएक्टेंट ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? बेंजीन के साथ रिएक्टेंट दोनों ही है बेटा, मतलब दोनों में से कोई भी यूज करोगे you'll get the same आंसर। तो और करके लिखना है ना सर? क्या और करके है? डन सर। डन बेटा। वेट सर। वेट डन सर। सबने लिख लिया बेटा?
Yes, sir. शेयर योर आंसर्स बेटा। कुछ हो पा रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, शेयर sir. करिए आंसर्स को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हो।
लिख दो बेटा आंसर्स में। नोबडी इज शेयरिंग। डन सर। देखिए अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स फटाफट इसको ऐसा लिख देते हैं, बिकॉज उनको ऐसा सिखाया जाता है कि आर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं वो CH2 CH2 CH, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। क्यों मिस्टेक हुई? बिकॉज जब आप कार्बोकेटायन बनाएंगे तो कार्बोकेटायन इमीडिएट क्या करेगा बेटा? ठीक है, रिमूव हो जाएगा। रीअरेंज। रीअरेंज। So this कार्बोकेटायन विल अटैक बेंजीन रिंग, और जब ये बेंजीन रिंग को अटैक करेगा तो इसका जो मेजर, ऐसा नहीं वो पुराना वाला नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसको क्यूमीन कहते हैं। मैंने शायद स्टार्टिंग में लिखा है भी था, दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर फिनॉल, ठीक है। सो ये हो गया। लेकिन आप सोचो अगर तुमको वही मेजर बनाना है जो मैंने यहाँ क्रॉस किया हो तो क्या करें? तो उसके लिए ये मेथड है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता बिकॉज इसका जो कार्बोकेटायन होगा उसमें कार्बन जो होगा प्लस जो होल्ड करता है वो डबल बॉन्ड है, और तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और ये डायरेक्ट अटैक करेगा। सो पहले स्टेप में आपको एक कीटोन मिलेगा, and that ketone you can reduce with the help of Clemmensen reduction. So ये आपको स्ट्रेट आंसर देगा CH2 CH2 CH3। आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कर लो बेटा। सर वो रिडक्शन कैसे होगा, एक बार समझा दो ना कीटोन का। बेटा ये हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। देयर आर टू मेथड्स टू कन्वर्ट एल्डिहाइड्स कीटोन्स इनटू एल्केन्स। एल्केन्स को नोट्स में देखिएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किर्चनर रिडक्शन वी डिड। तो दिस इज वन ऑफ ओके द सर, ओके सर, रिड्यूसिंग चेक कर लूंगी। सर वो FeBr2 होगा ना? FeBr3 होगा। सर फर्स्ट वाले में माइनर क्या होगा? वो जो सीधे स्ट्रेट चेन लगा हुआ है जिसको मैंने क्रॉस किया वही माइनर प्रोडक्ट। ओके। तो सेकंड में रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि वो सिक्स्थ केस ऑफ रेजोनेंस है। सिक्स्थ केस ऑफ रेजोनेंस हो रहा है वहां पर, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसका प्लस वो रेजोनेंस में नहीं जा पाता है। ओके सर। सर वो सेकंड में ए से बी कैसे बना हो सकता है? ए से भी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, उसको क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। एल्केन चैप्टर में मैंने 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स दिए हुए हैं इस तरह के। ओके। आप वहां लिख लो, रिफर नोट्स एल्केन्स।
for Clemmensen reduction. कॉपी कर लिया? Yes, sir. Done, sir. फटाफट आंसर बताइए बेटा।
डिस्कस कर ले बेटा। यस सर। यस सर। देखो मैं आंसर्स लिखता हूँ, आप देखो यही आए हैं आपको। दोनों में सेम आंसर आया, क्या आपको यही आया? यस सर। यस सर। बस बिल्कुल सही। यस चलो अब आप कुछ Yes, sir. लिखिएगा यहाँ पर। सर यस बेटा बोलो। सर फर्स्ट वाले में मेजर माइनर नहीं होगा? पहले यहाँ इसमें मेजर ये होगा, माइनर प्रोडक्ट बिना रीअरेंजमेंट का। यस सर। ठीक है चलो। लिखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, important points for Friedel-Crafts alkylism. Important points for Friedel-Crafts alkylism. पहला पॉइंट लिखिएगा, यस सर। the reagents in Friedel-Crafts alkylation can be alkyl halides, olefins, alcohols, etc. सर एग्जांपल रिपीट कीजिए ना। Alkyl halides, olefins, alcohols, etc. तो सेकंड वाला एग्जांपल क्या था? एल्कीन्स को बेटा ओलिफिन्स कहते हैं। ओके सर। एल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं। सर लेकिन इसके बाद क्या बोला आपने? अल्कोहल्स। So next point. डन सर।
Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. So I was telling you कि reagents in Friedel-Crafts alkylation can be alkyl halide, olefins, alcohols, etc. ठीक है? फिर next point लिखिएगा. Yes, sir. When alkyl halide is used as reagent, the reactivity order is RF greater than RCl greater than RBr greater than RI. सर ये सेकंड पॉइंट है. Yes, next point था ये. Done, sir. Done, sir. इसमें याद ये रखना है बेटा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मोस्टली क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स मैनर में जाता है. तो ज्यादातर सिचुएशंस में आरआई ज्यादा रिएक्टिव है, बट इसमें नहीं. तो ये बड़ा इसको हाईलाइट करके रखिएगा, इसमें लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसको Yes. भूलना नहीं. और फिर लिखिएगा जो कैटलिस्ट होता है ना, उसकी भी अपनी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है. तो उसको एक रफ वे में लिख कर रखो, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है, बट इसको आप ऐसा लिख कर. सर वो थर्ड वाला GaCl3 है. सर थर्ड वाला क्या लिखा आपने? क्या बेटा? सर थर्ड वाला क्या लिखा है आपने? थर्ड वाला GaCl3 गैलियम. ओके सर. तो लास्ट क्या है? SB. Cl3. SbCl3. ओके सर. ठीक है बेटा? यस सर. और इसमें कंटिन्यूएशन लिखिएगा. NH2 NHR ये जो है ना, इनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है.
जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, this is aniline. What will happen when you write a reaction like CH3Cl in the presence of AlCl3? So rather than this CH3 gets attached with benzene ring, NH2 lone pair will interact with AlCl3 and will form a complex. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes. So main reaction will stop. Rather than this will happen. इसको लिख लो बेटा. ये बेटा. Yes, Just sir. a minute. So wait. Okay. These points are very very important. इस पे directly तुम्हें questions मिलेंगे बेटा. Yes, sir. Yes, sir. हो गया? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. लिखिए बेटा. Although phenol is also having lone pair, but here we get significant amount of Friedel-Crafts reaction. Could you repeat, please? Although phenol is also having lone pair, but here we get significant amount of Friedel-Crafts reaction. So can I repeat the last point? मैंने बोला है कि phenol is also having lone pair, but here we get significant amount of Friedel-Crafts reaction. मतलब significant amount of product, आप जैसा भी करके अच्छे से स्टेटमेंट उसको बना लो. ठीक है. सो डिफरेंस क्या होता है बेटा? OH की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की और NH की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, दैट इज मच ग्रेटर. हाँ, NH. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. फिर नेक्स्ट लिखिएगा. In most cases, meta-directing groups make the ring too inactive. In most cases, याद है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर? Yes, sir. Yes, sir.
एज रिएक्टिव एज हेलोबेंजीन। ये याद रखना कि हेलोबेंजीन तक ही रिएक्शन हो पाते बेटा, उससे ज्यादा अगर अनरिएक्टिव हो गया, मतलब लेस रिएक्टिविटी उसकी होगी, तो वो रिएक्शन नहीं करेगी। यस सर। डन। डन। गेट दिया आंसर्स बेटा। सर अभी करना। हाँ बेटा। हो पा रहा है बेटा? यस सर। याद रखना नेक्स्ट वीक का जो भी लेक्चर पहला वाला होगा बेटा, विल डिस्कस बुकलेट। हाँ यस सर। लास्ट वाले में कैटलिस्ट कौन सा है? लास्ट वाले में वही CH3Cl और AlCl, सब वही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बेटा। ओके उसी के जो पॉइंट्स लिखा है ना, उस पर बेस्ड ही है सब कुछ।
चलो कोई नहीं, इसको आप अटेम्प्ट करके रखना बेटा। हाँ, और फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर मतलब जब भी बुकलेट डिस्कशन के बाद का लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर।